वेलकम टू हार्ट शो। हार्ट में किसी न किसी सेलिब्रिटी के साथ सरिता आपकी सेवा में हाजिर होती है, लेकिन आज है और ये खास प्रोग्राम है दीपावली का। सबसे पहले सभी जो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दिवाली का इंतजार हम पूरा साल करते हैं। दिवाली खुशियों का त्योहार है और ईवल पर विजय का त्योहार है और हम बड़ी खुशी से मनाते हैं। श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अपने अयोध्या में लौटे थे तो उनके आने की खुशी में दीप जलाए गए थे और दिवाली मनाई गई थी। इसके साथ बहुत सी और भी कहानियां हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे तो उनके आने की खुशी में उनके सारे जगह दीपों से उनका स्वागत किया गया था, दीप जलाए गए थे। और भी लक्ष्मी जी की भी कहानी है जो मैं आगे चलकर आपको जरूर बताऊंगी। और पहले दिखा दूं कि इस वक्त धूम रेडियो की सारी टीम हमारे साथ है। धूम रेडियो के सभी प्रेजेंटर्स जो इस वक्त अवेलेबल थे, जो आ सकते थे, वो मेरे साथ आए हैं, और जो नहीं आ सके उनके कुछ मैसेजेस भी हैं जो मैं प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूंगी। कुछ सेलिब्रिटीज ने अपनी तरफ से मैसेजेस भेजे हैं, वो मैसेजेस भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सोलफुल मंडे भी आप देखते हैं और आचार्य प्रशांत जी के साथ मेरी बातचीत हुई है बहुत दफा प्रोग्राम में, और वो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम शुरुआत में उन्हीं से सबसे पहले बात करना चाहूंगी मैं, और मैं जानना चाहूंगी कि दीपावली का क्या महत्व है, क्यों मनाई जाती है, किस तरह से मनाई जाती है। हर इंडिया के हर प्रांत में डिफरेंट तरीके से मनाई जाती है। इसकी मान्यता क्या है, इसके बारे में जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें इस प्रोग्राम के जरिए पता चले। तो आइए मिलकर प्रशांत जी का, आचार्य प्रशांत जी का हम स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत करती हूँ, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। भगवान के परम प्रिय भक्त पूरे विश्व में जो दीपावली का महान महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे महान भगवान के श्रोताओं को, भक्तों को, और हमारी आदरणीय श्रीमती सरिता जी के पूरे टीम वर्कों के लिए, और जो इस सम्मेलन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सभी महानुभाव, महान शक्ति देवी आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आचार्य प्रशांत प्रियदर्शन आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और मंगल आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। धन्यवाद आपका जी। तो जैसे मैंने कहा कि हम सभी जानना चाहेंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है हमारे हिंदू समाज में। दीपावली एक बहुत सुंदर शब्द है। दीपों की आवली, दीपों का एक समूह। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार हमारे अंदर 5 प्राण हैं, 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। हमारे हिंदू पंचायत में 5 ही भगवान के स्वरूप है, इसलिए दीपावली का प्रारंभ ही 5 दिनों से होता है। सबसे पहले आता है धनत्रयोदशी, नरक चौदश, दीपावली, अन्नकूट और भाई दूज। तो मैं आपके बीच में इन 5 दिनों के जो महत्व है इनका व्याख्यान रखूंगा। धनत्रयोदशी अर्थात भगवान श्री विष्णु ही अमृत के समान स्वरूप वाले। इतिहास के अंदर कथाएं मिलती हैं, भगवान श्री विष्णु जी ने देवताओं, राक्षसों को कहा कि आप समुद्र का मंथन करें। उस समुद्र के मंथन करने पर उसमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। वो 14 रत्नों में सबसे पहले हलाहल वृक्ष निकला, इसे भगवान शंकर को अर्पण किया। उसके बाद इंद्र ने हाथी लिया, सभी ने अपने अपने आभूषण वस्त्र लिए, लेकिन जब अमृत कलश निकला तो उस अमृत कलश को पीने के लिए राक्षस देवता सब भागे। भगवान विष्णु जी ने उसे बचाने के लिए, देवताओं के मंगल करने के लिए उस अमृत कलश के लिए मोहिनी रूप बनाया, और उस धन्वंतरी देवता ने हम सब के लिए मंगल करने के लिए औषधि रूप में अमृत संसार को प्रदान किया। इसलिए हम धनत्रयोदशी मनाते हैं। धनत्रयोदशी के दिन हम लोग अपने अपने घरों में सोना, चांदी, धातु का बर्तन खरीदते हैं। आप जानते हैं हम सभी लोग अन्न का सेवन किस में करते हैं?
पात्र में करते हैं, भोजन भी हम पात्र में ही बनाते हैं, भोजन पाते भी हम पात्र में हैं। प्रकृति के उस दिन, धन्वंतरि के दिन, जो अमृत की वर्षा होती है वह पात्रों में ही होती है। इसलिए हमें धातु पात्र अवश्य खरीदना चाहिए। ये धनत्रयोदशी का धनतेरस के दिन। इसके बाद आती है नरक चौदस, जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं। और आज का दिन बहुत ही शुभ है। क्यों? दीपावली से पहले नरक चौदस का दिन जो महत्व है वो ये रखता है कि एक बार भगवान श्री यमराज जी के पास में उनके दूत बैठे। उन्होंने कहा, महाराज धरती के सभी प्राणियों की अकाल मृत्यु हो जाती है, आप सबको कहते हैं इसको लेके आओ उसको लेकर के। महाराज क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है संसार में कि लोगों की लंबी आयु हो, दीर्घ आयु हो, लोग स्वस्थ रह सके? तो यमराज ने कहा कि दीपावली से एक दिन नरक चौदस के दिन जो माताएं बहनें अपने द्वार पर चौमुखा दीपक रखती हैं और यमराज के 12 नामों को बोलती हैं, मेरा विश्वास है, मेरा आशीर्वाद है कि उस परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं। दूसरी कथा, भगवान कृष्ण के अवतार के बाद, अवतार काल में भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया। भगवान ने उस समय नरकासुर का वध किया। आज वही दिन है। नरकासुर का वध करने के बाद ही आज नरक चौदस के नाम से विख्यात हुआ। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं से विवाह किया। आज का ये शुभ दिन, और आज इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। हमारी माताएं अपनी शिशुओं की लंबी आयु के लिए अहोई को व्रत रखती हैं, और व्रत रखने के बाद एक कलश में जल भर करके अपने शिशु बालकों को दिलाती हैं, ताकि उनका रूप, लावण्य, सौंदर्य वृद्धि खशाली हो और उनमें तेज की वृद्धि। ये हुआ दूसरा दिन। तीसरा दिन आता है दीपावली का। दीपावली क्या है? यासा पद्म सनस्था विपल कट तटी पद्म पत्राय ताक्षी गंभीरा वर्तना शुभ्र वस्तोत्रिय लक्ष्मी दिव्य गजेंद्र प्रस्तम सापदहस्ता मम ग्रह सर्वमांगल युक्ता। हे भगवती महा आद्य लक्ष्मी, यासा पद्म सनस्था, आप कमल के पुष्प विराजमान। हाथी आपको अपने सूंडों से स्नान करा रहे हैं। आपके सौंदर्य स्वरूप से चारों भुजाओं से धन की वर्षा हो रही है। ऐसी आद्य महालक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। यासा पद्म सनस्ता विपल कट तटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरावर्तना शुभ्र वस्तोत्रिय लक्ष्मी है दिव्य गजेंद्र मणगण खचितई स्नापिता हेम कुंभ नित्यम सा पद्महस्ता मम ग्रह सर्वमांगल। ऐसी महालक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। तो लक्ष्मी है क्या? लक्ष्मी की परिभाषा क्या है? आज के आधुनिक युग में हम सिर्फ लक्ष्मी को नोटों में देखते हैं, पर ये लक्ष्मी नहीं, ये तो एक मैटर है, पेपर। लक्ष्मी क्या है? हमारा सुंदर शरीर एक लक्ष्मी का आशीर्वाद, हमारी अच्छी बुद्धि कौशलता लक्ष्मी का आशीर्वाद है, हमारी पत्नी, हमारा पति लक्ष्मी का आशीर्वाद है, संतान लक्ष्मी का आशीर्वाद है, प्रतिष्ठा, वृद्धि, समृद्धि, ऐश्वर्य लक्ष्मी का आशीर्वाद। हमारे हिंदू शास्त्र में 8 लक्ष्मियों के नाम आते हैं। कौन है 8 लक्ष्मी? पहली है माता आद्य लक्ष्मी, जो हमें अनादिकाल से धन ऐश्वर्य से प्राप्त होती है, ऐसी महा आद्य लक्ष्मी। दूसरी आती है विद्या लक्ष्मी, जो बैरिस्टर लोग होते हैं, अपनी बुद्धि कौशल से यश पाते हैं। तीसरी आती है सौभाग्य लक्ष्मी, हमारी सौभाग्यवती माताएं सौभाग्य पर टीका लगाती हैं, संतान के साथ खेलती हैं, ऐसी माँ को हम सौभाग्य लक्ष्मी कहते हैं। फिर आती है अमृत लक्ष्मी, वैद्य और डॉक्टर लोग जो हमें औषधि देते हैं, जो अमृत को हम पान करते हैं, जिससे हमारी चेतना जीवन प्राप्त होती है, उसे हम अमृत लक्ष्मी कहते हैं। तीसरा आता है काम लक्ष्मी। काम लक्ष्मी अर्थात आपकी चेतना, आपका सौंदर्य, आपकी प्रतिष्ठा, आपका व्यक्तित्व, आपकी प्रतिभाएं, ये काम लक्ष्मी का ही आशीर्वाद है। छठी आती है सत्य लक्ष्मी, सत्य वचन जिसके पास है, सत्य भाषण जिसके पास है, सत्य व्यवहार जिसके पास में है, सत्यशील जिसके पास में है, सत्य आदर्श जिसके पास में है,
सत्य समृद्धि जिसके पास में है, महालक्ष्मी का वो स्वरूप है। फिर आता है भोग लक्ष्मी। राजा लोग, महाराजा लोग अपने जीवन में जो ऐश्वर्य को प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं आद्य लक्ष्मी के माध्यम से, उसे हम भोग लक्ष्मी कहते हैं। फिर आता है योग लक्ष्मी। योग के द्वारा, श्वासों को रोकने के द्वारा, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने के द्वारा, हम अपनी विचारों पे कंट्रोल करने के बाद जब अपने तेजस्वी को के आते हैं, उसका नाम बनता है योग लक्ष्मी। हमारे हिंदू शास्त्र में 8 महालक्ष्मी। दीपावली की रात्रि में हम हिंदू लोग, हम सभी समुदाय के लोग अपने घरों में बैठ करके आद्य भगवान श्री गणेश, महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और साथ में ही लक्ष्मी के साथ सारे देवताओं का भी पूजन करते हैं। पुराणों में कथा आती है, बलि ने अपने बल से सारे देवताओं को अपने बंधी गृह में बांध लिया। जब बंधी बांध लिया था तो उस समय भगवान श्री वामन जब जाते हैं तो देवताओं को वहां से मुक्त करते हैं। आज का वही दिन है, इसलिए दीपावली के दिन हमने सभी देवताओं को विधि विधान से पूजन करना चाहिए। और आज के दिन माँ सरस्वती का पूजन होता है। शुक्लाम ब्रह्म विचार सारे परमा, माद्याम जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणी, मवयदाम जाड्यांधिकारा, हस्ते स्फाटिके मालिका विजयती, पद्मासने संस्थां, वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाशा। माँ सरस्वती तो है जो वाणी को आशीर्वाद देती है। माँ सरस्वती है जो वाणी को मीठा करती है, हमारी चेतना को वृद्धि देती है। माँ सरस्वती की एक पुस्तक पर हम स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, कलम का पूजन करते हैं, जिसे हम कालिका कहते हैं। आपने देखा होगा भारत के व्यापारी मंडल के लोग आज के दिन बहुत बड़े बई हाथी को लेते हैं। आज दीपावली के दिन कलम का पूजन करते हैं। पंडित लोग शीर्ष युक्त वेदों का पाठ करते हैं। आद्य लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, सभी प्रकार की लक्ष्मियां उस स्थान पर आकर के वृद्धि करें, ऐसी हम प्रणाम प्रार्थना और हमेशा अपने कलम का सम्मान करना चाहिए। आपकी कलम, आपकी विद्या का सम्मान जब करोगे तो आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। और साथ में आज हम कुबेर का भी पूजन करते हैं। कुबेर आह्वयामि देव त्वाह्यामि कृपा करो, कोशं वर्धय मृत्युम त्वं परिरक्षम सुरेश्वर। अर्थात हे देव, हमारे घर में धन को स्थिर बना के रखो। धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय च, भगवन् प्रसादेन धन धन संपदम। अर्थात धन की वृद्धि है। ये दीपावली की सूक्ष्मता रही। मैंने आपको बहुत सूक्ष्म शब्दों में ही इसके व्याख्यान प्रदान किया। अब आता है अन्नकूट, जिसे हम लोग गोवर्धन पूजा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पूजन करके गौ का वर्धन किया। भारत की संस्कृति कृषि प्रधान संस्कृति है। भारत के अंदर कृषि करके ही अन्न की, धन की, समृद्धि की प्राप्ति की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठा करके गौ अर्थात पशुपालन की प्रेरणा दी और ब्रजवासियों से कहा कि तुम गौ सेवा करो। भगवान कृष्ण ने ऐसा आशीर्वाद गिरिराज पर्वत के सभी को बताया। हम सबको गिरिराज पूजन, अन्नकूट भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के आगे 56 प्रकार के भोजन रख करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। कृष्ण वंदे जगत गुरु। और श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरणम दुखम गमष्यति। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को भूल जाता है वो दुख को पाता है, लेकिन जो कृष्ण के चरणों में जुड़ जाता है दुख नष्ट हो जाते हैं। तापत्रु विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण परम मंगल हम सब पे करते। फिर आता है भाई दूज। हमारी बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु चाहती। हमारी बहनों में बड़ी अमृत शक्ति बसी हुई है। वह माँ बन करके, बहन बन करके, पत्नी बन करके, कन्या बन करके वृद्धि कराती है। सुंदर कथा आती है, यमराज और यमुना ये सूर्य के पुत्र और पुत्री। भगवान श्री यमराज की यहाँ यमुना बहन, यानी कि जो भारत में बहती है, यमुना अपने भाई यमराज के पास जाती है। जाकर के अपने भैया को तिलक करने लगी तो क्या देखती है कि नगर के अंदर बहुत सारे प्राणी दुखी चिल्ला रहे हैं,
जेल में पड़े हैं, ताड़ ना पा रहे हैं। तो यमुना ने कहा भैया ये सब कौन है? तब यह भगवान के जो अंश है श्री यमराज धर्मराज, एक ही स्वरूप है, उन्होंने कहा कि प्राणी अपने कर्मों का फल पा रहा है। तो भैया मैं आपसे आज यमदूत या कुछ मांगना चाहती हूँ, दे सकते हैं? बोलो बहन। बोले भैया कोई भी अब नरक में नहीं आए। तो यमराज जी हंसने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, जीव कर्म का फल भोगता है। अवश्यमेव कर्तव्यम शुभाशुभ प्रतापतम नाक्षेते कर्म जन्म कोटि शतेरपि। अवश्य भोगना पड़ेगा बहन, मैं नहीं रोक सकता। तो भैया एक काम करो, जो यमुना में स्नान करे उसे मना कर दो, वो नहीं आएगा नरक में। बहन ऐसा नहीं हो सकता, धीरे बोल, लोग यमुना में स्नान करेंगे तो नरक में नहीं आएंगे। तो फिर बहन ने एक प्रार्थना करी कि आज यम द्वितीया के दिन भाई बहन हाथ पकड़ के मथुरा की विश्राम घाट में यमुना स्नान करेंगे, वो नरक में नहीं आएंगे। तो बहन मेरी मेरी माताएं बहनें जो सुनती हैं, अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं, आज के दिन वो जब माथे पर तिलक लगाती हैं, यमुना में प्रणाम करती हैं, वो भाई बहन कभी नरक में नहीं जाते। ऐसा हमारे हिंदू धर्मों का ये 5 दिन का सुंदर त्योहार है। पंचमुख हनुमान जी हैं, उनकी प्रार्थना, 5 प्राण है, उनको प्रणाम है। 5 दिन का ये दीपक त्योहार है। ऐसा समृद्धशाली ये दीपक त्योहार दीपावली सबके जीवन में आनंद, उमंग, मस्ती, समृद्धि, ऐश्वर्य बढ़ाए और अंधकार को दूर करे। मेरी ये बहुत बहुत शुभ कामना है हमारी बहन श्रीमती सरदार जी के लिए, जो बहुत बढ़िया कार्यक्रम पूरे विश्व में समाज को दे रही हैं, ज्ञान के माध्यम से, विचारों के माध्यम से। ये भी एक दीपावली का ही प्रभाव। ज्ञान ही दीपक है, ज्ञान ही आनंद है, ज्ञान ही प्रकाश है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वह अंधकार में है, जिसके पास ज्ञान है वही भगवान के समीप है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का नमस्कार। थैंक यू आचार्य प्रशांत जी, बहुत अच्छी तरह से आपने हमें समझाया, इन 5 दिनों की महत्वता बताई। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आप सभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम, जिसमें आज धूम रेडियो की सारी टीम है हमारे साथ, और आचार्य जी ने हमें बताया, एक आचार्य जी और हैं हमारे साथ जिनसे कुछ ही देर में बात होगी, लेकिन कुछ एक प्रेजेंटर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहती हूँ। अब मैं जिनसे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही प्यारी हस्ती हैं, हर्षिला राजा है इनका नाम। हर्षिला जी धूम रेडियो पर प्रोग्राम करती हैं एवरी सैटरडे एंड संडे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होता है इनका धूम रेडियो। अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो धूमरेडियो.com पर जाइए और धूम रेडियो को एंजॉय कीजिएगा। ऑनलाइन सुन पाते हैं अपने टेलीफोन पर, आप अगर ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके आप उस अपने टेलीफोन पर सुन सकते हैं। ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करेंगे तो अपनी कार्स में सुन सकते हैं, घर के सभी स्पीकर्स पे भी आप धूम रेडियो सुन सकते हैं। अलेक्सा पर अवेलेबल हैं हम, एंड हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आप धूम रेडियो को एंजॉय कर सकते हैं। और अब हर्षिला आपसे बात करना चाहूंगी, कैसी हैं आप? हैप्पी दिवाली टू यू। हाँ, हैप्पी दिवाली सरिता जी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी लग रही है आप, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हर्षिला आप बहुत अच्छी सिंगर भी हैं और गाती हैं बहुत अच्छा, और साथ ही बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम भी होता है। हर्षिला आप अपनी एक्सपीरियंस बताना चाहेंगी कि आप किस तरह से दीपावली मनाते हैं? दीपावली तो जैसे एवरीबडी मनाते हैं ना, कि स्वीट्स, रंगोली, दियास और मैसेजेस और प्यार भरे व्यवहार एक दूसरे के साथ जो होता है, फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, सबके साथ, और धूम रेडियो के माध्यम से सारे हमारे लिसनर्स के साथ, वो तो कई सालों से ऐसे हम मनाते रहते हैं। और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा भी करते हैं। और जैसे कि मैं मानती हूँ कि दिवाली दीवा दिया दीप की लाइन यानी दिवाली, और जैसे अभी हमने समझाया प्रशांत महाराज ने, ऐसे ही हम लोग करते हैं ट्रेडिशनली कितने सालों से। और हाँ जी, और इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका में, फिजी में
मेनी अदर साउथ एशियन कंट्रीज में तो पब्लिक हॉलीडे भी मनाया जाता है, और जब जी। मैं इंडिया में थी तभी हॉलीडेज मनाते और इतनी अच्छी तरह से दिवाली मनाते हैं। और घर में बाहर में दिया की रोशनी, रंगों से रंगोली, मिठाई, स्वीट्स से प्यार भरा जो मीठा व्यवहार, एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी जेन्युइन विशेस हम करते रहे, यही तो दिवाली का संदेश होता है ना। और जी। दिवाली, आई बिलीव दैट इट सिंबलाइजेस स्पिरिचुअल विक्ट्री of light over darkness, good over bad, knowledge over ignorance, and for the better life for everyone. और सरिता जी, कल का रिपोर्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि फायरवर्क्स भी हम लोग करते हैं ना दिवाली पर, जी। तो they are trying to control the pollution with bringing the restrictions to this firework. But and yesterday they announced a report encouraging everyone to get the electric cars as gifts for everyone, and this has been the report by Tata in yesterday's report. Good, good. But in Ayodhya में जैसे बात करते हैं ना, तो in Ayodhya they got last year the Guinness World Record by lighting 606,569 oil lamps on the Diwali day, and they received the Guinness World Record. और जब देव दिवाली मनाते हैं after 15 days, when all the gods and goddesses, देव and देवियों मनाते हैं दिवाली, तो वाराणसी में इतनी अच्छी दिवाली मनाते, देव दिवाली, कि they light millions of lamps on the ghat of Ganges and do the aartis, which we were fortunate to visit there. And early morning, all the yoga gurus come there, and there are thousands of people doing yogas on the ghat of Ganges. And then there are traditional classical music top gurus who come there, perform classical dances, classical singing. And रात को तो इतने अच्छे जो दिया जलाया जाता है गंजेस रिवर पर, और देव देवियों आते हैं तो आरती करते हैं, आरती की तो जाती है। हाँ, आरती की जाती है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना। ओके हर्षिला, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप बहुत अच्छा गाती भी हैं, तो आर यू गोइंग टू सिंग few lines for us on Diwali day? Diwali day, because I do also sing a lot of Gujarati, but I will sing a Hindi purely because I feel just couple of lines. Just couple of lines. तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं भी मस्त नगमे सुनाती रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाती रहूं। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच हर्षिला। एंड नाउ आई एम गोइंग टू आस्क समीर टू शेयर हिज व्यू, यू नो, किस तरह से दिवाली मनाते रहे, बचपन में कैसे, जब इंडिया से आते थे तब वहाँ कैसे मनाते थे। तो वेलकम समीर, हाउ आर यू टुडे? हेलो सरिता जी, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ओके। एंड कोविड भाग गया आपका? कोविड हाँ ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, ऑलमोस्ट रिकवरी पर हूँ। थोड़ी सी अभी टायर्डनेस ज्यादा हो जाती है, बट या आई एम देयर। अभी थोड़ी सी खांसी भी है, बट मच बेटर। गुड गुड। और समीर के बारे में बता दूं कि ये एक्चुअली एवरी सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो करते हैं 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, क्योंकि आजकल ठीक नहीं चल रहे थे, तो प्रोग्राम में आपने इन्हें मिस किया होगा जरूर। तो समीर, आप मिस कर रहे हैं धूम रेडियो को? मैं बहुत मिस कर रहा हूँ सरिता जी, एंड आई कांट वेट टू कम बैक। इट्स जस्ट मेरी वॉइस ही नहीं थी मेरे को, मैं बोल रहा था और खांसी कर रहा था, इसलिए 3 हफ्ते से कोविड से स्ट्रगल कर रहा था। बट अभी बस नेक्स्ट सैटरडे, दिस कमिंग सैटरडे, आई विल बी ऑन 7 to 10 ऑन धूम रेडियो, और ऑब्वियसली आई विल बी देयर फॉर माय प्रोग्राम। तो आपकी कैसी यादें हैं? यू कम फ्रॉम इंडिया, तो आप वहां पर इंडिया में तो यू नो बहुत धूमधाम से दीपावली मनाई जाती है, घर सजाए जाते हैं, दुकानें सजाई जाती हैं, और खूब उत्साह के साथ मनाया जाता है ये त्योहार। तो आप बताइए, आपकी कैसी यादें हैं? मेरी यादें दिवाली को लेकर बहुत ज्यादा खूबसूरत है,
क्योंकि एक तो सबसे पहले हमारे नाना जी ने एक सिस्टम रखा हुआ था कि घर की जितनी भी लड़कियां हैं, सो माय मदर एंड हर 4 सिस्टर्स, घर की जितनी भी लड़कियां हैं वो वापस दिवाली वाले दिन नाना के घर जाते थे, नानी के घर जाते थे, और वहां पे पूजा में हमें एक लड्डू रखना होता था। दैट वाज मेड बाय माय नाना जस्ट बिकॉज कि वो चाहते थे कि हर त्योहार पे मेरी बेटियां, मेरे दामाद, मेरे बच्चे सब एक साथ यहाँ आए। तो वो दैट वाज वन वेरी गुड मेमोरी जो हम हर साल करते थे। नानी के घर जाते थे, पूजा में एक लड्डू रखते थे और फिर हमें पैसे मिलते थे। सो उस वक्त तो पैसों की वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा होती थी और हमें बहुत अच्छा लगता था। एंड पटाखे मिलते थे मामा जी से और हम लोग पटाखे चलाते थे। एंड फिर अपने घर आके हम लोग पूजा करते थे। सबसे अच्छी बात थी कि मिठाइयाँ खाने को मिलती थी। और जैसा कि जो भी मेरा शो सुनता है उनको पता है कि मैं खाने का बहुत बड़ा फैन हूँ और खाने के लिए मैं कहीं भी कभी भी पहुंच सकता हूँ। तो एंड यू नो, आप भी मेरे साथ पार्टी कर चुके हैं, पार्टीज में जा चुके हैं, आपको पता है कि मैं खाना कभी भी नहीं छोड़ता, बाकी कुछ भी नहीं। जी, तो खाने पीने का भी रहता था कि बहुत सारे पकवान बनते हैं, बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है ये त्योहार। और तो समीर, थैंक यू सो मच आपका भी, और एंजॉय कीजिएगा, हम सब एक साथ हैं। थैंक यू एंड आई वुड लाइक टू विश एवरीवन हैप्पी दिवाली, जो भी ये प्रोग्राम सुन रहा है, देख रहा है और जो इस प्रोग्राम में पार्ट ले रहा है। एंड सरिता जी, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंजॉय योरसेल्फ बट बी सेफ एंड बी सिक्योर and please wear a mask wherever you go. जी, थैंक यू सो मच समीर, थैंक यू। और अब मैं डॉक्टर ताना जी आचार्य जी से बात करना चाहूंगी। ये भी मेरे साथ सोलफुल मंडे में बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, बहुत सा ज्ञान है इनके अंदर और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो ताना जी, आपका स्वागत करती हूँ और हैप्पी दिवाली आपको भी, बहुत बहुत बधाई हो दीपावली की। तो ताना जी, आप हमारे साथ हैं? हाँ जी जी, डॉक्टर ताना जी आचार्य जी, नमस्ते। ताना जी, कैसे हैं आप? हैप्पी दिवाली टू यू। मैं ठीक हूँ, आपको भी और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को जो है मेरी ओर से मैं हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली कहना चाहता हूँ। जी, ताना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज स्वामी दयानंद जी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है दीपावली पर। उसके बारे में जिन्हें जानकारी नहीं है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। महर्षि दयानंद के संदर्भ में मैं कहने के पहले मैं कुछ बातें थोड़ी और कहना चाहता हूँ दिवाली के संदर्भ में, जो बहुत लोगों को उसका पता नहीं है। हाँ जी। परंतु अभी तक जितने बातें कही गई है मैं उसको रिपीट भी नहीं करूंगा। दीपावली का जो हमारे वैदिक परंपरा से और सृष्टि के आदि से जो मूल नाम है दीपावली का, वो है नव सस्य इष्टि। नव सस्य इष्टि का अर्थ होता है कि नवीन अन्न जो खेतों से आता है, उस खेत के अन्न से हलवा आदि बना करके पहले हवन करे और हवन में उस अग्नि से आहुति दे और वो अन्न सबके लिए, पूरे संसार के लिए हवा के माध्यम से बांट कर फिर वो किसान स्वयं खाए। जी, जैसे हम सब लोग बाय बर्थ किसान हैं, किसानों को अभी ये सावन की जो फसल आती है, तो आपको पता है कि इतने परिश्रम के बाद में जब फसल आती है तो सर्टेनली एक बड़ी खुशी की, आनंद की बात होती है। तो उस आए हुए अन्न को सबसे पहले स्वयं खाने के जगह वो सबसे पहले यज्ञ करके, जिसको इष्टि कहते हैं, उस इष्टि में, उस हवन में, उस आहुति की, उस जो हलवा या उसके जो खीर बनाते हैं, उसे आहुति दे करके फिर वो बाद में अपने आप को खाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, हम कभी भी अकेले स्वयं नहीं खाए बल्कि त्याग के साथ हम भोग करें। और ये कहा हुआ है कि केवल आगो भवति केवल आदि, कोई भगवान हमें आशीर्वाद रूप से अन्न दे, कोई धन दे, ऐश्वर्य दे, तो हम उसका बांट करके परस्पर सहयोग के साथ में उसका उपभोग करें। तो पहला नाम दिवाली का जो है नव सस्य इष्टि। वैसे प्रत्येक अमावस्या को हम दर्शिष्टि यज्ञ करते हैं, जिसमें आहुतियां देकर के और हलवा वगैरह प्रसाद से करते हैं। पर इस दिवाली के समय की जो ये शारदीय जो अमावस्या है, उसमें दर्शिष्टि और नवसष्टि ऐसे दोनों भी जो है यज्ञ करके
उसके दिन विशेष प्रार्थना करते हैं। तो यज्ञ जो है इस नवसस्य इष्टि का मुख्य उद्देश्य है, और जो अनाज है उसको बांट कर खाना है और साथ में ईश्वर को धन्यवाद भी करना है। आज क्योंकि भगवान ने कुछ दिया है तो थैंक यू तो बनता है ना। थैंक्स गॉड कि आपने हमें आज जीने के लिए अन्न पानी दिया, तो धन्यवाद भी करना है। तो सभी इवन व्यापारी वगैरह सभी धनतेरस के निमित्त भी धन लक्ष्मी की पूजा करके फिर ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो ये उसका मूल स्वरूप है। तो दीपावली जो शब्द बना उसके बाद में उसका एक कारण है कि वर्षा ऋतु समाप्त हुआ और अभी शीत ऋतु यानी रेनी सीजन गया, विंटर सीजन आ रहा है। तो दो ऋतुओं के बीच में जो संधि काल होता है, तो उस संधि काल में कहा हुआ है आयुर्वेद में कि संधि कालेषु रोगाः जायन्ते। अभी देखिए बहुत सारे लोगों को जो है बिना कारण खांसी जुकाम बुखार ऐसे आता चला चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ वेदर है, उसको संधि काल कहते हैं। तो संधि काल में नेचुरली मच्छरों का होना, नए पुराने बैक्टीरिया जाते हैं, नए बैक्टीरिया आते हैं। तो ये चेंज ऑफ क्लाइमेट के कारण जो है बहुत सारे लोगों को रोग अनायास हो जाते हैं। तो उस बदले हुए वेदर से बचने के लिए, उन रोगों से बचने के लिए ये नवसस्य इष्टि का जो हवन होता है वो बहुत काम करता है। तो हवन तो हुआ, पर उसके बाद में घी के दीपक घर के चारों ओर जब जलाते हैं तो घी में ये गुण है, ये औषधि है वो कि उसके आसपास मच्छर नहीं आ सकते, बैक्टीरिया नहीं आ सकते। तो घर की शुद्धि और वातावरण की शुद्धि होने के कारण सभी जो है रोगों से बचते हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद में थोड़ा वातावरण गंदा तो हो ही जाता है, कीचड़ वगैरह मच्छर तो हो ही जाते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए जो है घर के चारों ओर अंदर बाहर दीपक जला करके शुद्धि करने का वो एक व्यवस्था है। तो कितने दीपक जलाए जाते हैं घर के आसपास इधर उधर, तो देखते देखते जो है दीपों की माला बनी जाती है, दीपावली तो हो ही जाती है। तो उस ऐसे दीपकों को जो छोटा यज्ञ होता है संसार की शुद्धि के लिए हम उसको करते हैं, उस समय के ऋतु के समय के लिए शुद्धि के लिए करते हैं। तो उसके कारण वो दीपावली बन गई और उसका नाम नवसस्य इष्टि के जगह दीपावली पड़ गया। तो ये उसकी ओरिजिनल भावना है। बाय द वे ऐसा हुआ कि दीपावली के दिन में जैसे महावीर जी का निर्वाण हुआ, बुद्ध का निर्वाण हुआ, तो वैसे ही बाय द वे एक इतिहास की घटना है कि उसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक है उनका भी देहांत हो गया। 1883 में 30 अक्टूबर मंगलवार को इसी दीपावली के दिन में भिनाई कोठी में अजमेर में उनका निर्वाण हुआ। तो वो एक दिन ऐड गया। तो इसलिए आर्य समाज से संस्था के जो लोग हैं जो महर्षि दयानंद को अपना गुरु मानते हैं, वो दिवाली के साथ साथ नवसस्य इष्टि के साथ साथ महर्षि दयानंद को भी स्मरण करते हैं और जो उन्होंने काम किए, जो उनके गुण थे, उनका गुणगान भी करते हैं और एक महर्षि के जीवन से प्रेरणा लेकर के समाज सुधार के कार्य में लगते हैं। बहुत लोगों को महर्षि दयानंद का पता नहीं है, दुर्भाग्य में मानता हूं उस बात का, क्योंकि महर्षि दयानंद का जीवन और उनका कार्य इतना उज्जवल और इतना परोपकारी रहा हुआ है कि इसी कारण उनको महर्षि कहा जाता है। जी, ये बहुत रेयर उपाधि है महर्षि का होना, ऋषि भी नहीं, महर्षि। युगों के बाद में, हजारों सालों के बाद में एक महर्षि पैदा हुआ जिनका नाम महर्षि दयानंद है, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो उनके गुणों का जो है हम कीर्तन करते हैं और उनसे प्रेरणा पा करके समाज में शुभ कार्य करके अपने जीवन का निर्माण करते हैं। सो थोड़ा सा मैं गुणगान के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती के इस दिन में कहना चाहूंगा आपको कि बहुत ब्रीफली, महर्षि दयानंद सरस्वती आदित्य ब्रह्मचारी थे, वो योगी राज थे, वो कर्म योगी थे, वो निडर थे, वो उन्होंने सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार किया, संस्कृत के व्याकरण के सूर्य थे, उन्होंने वेदों का भाष्य किया, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा, ऐसे अनेकों ग्रंथों को लिखा और उन सब के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से वेद, आयुर्वेद और योग का उन्होंने अपने जीवन में प्रचार किया। आज रामदेव बाबा जितना भी योग और आयुर्वेद का ये सभी कार्य कर रहे हैं, ये महर्षि दयानंद के कारण ही वो कर रहे हैं, क्योंकि वो महर्षि दयानंद को मानने वाले सन्यासी है। और महर्षि दयानंद ने, उनके सभी शिष्यों ने गुरुकुलों की स्थापना की, संस्कृत को बचाया, वेदों को बचाया और उस सारे ज्ञान को बचाया। आज भारत में
आर्य समाज संस्था के जितने गुरुकुल है उतने गुरुकुल किसी के भी बनाए हुए नहीं है। और आर्य समाज के संस्था ने महर्षि दयानंद के कारण इतने गुरुकुलों की स्थापना के द्वारा कितना वेदों का प्रचार किया, भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। इवन स्वतंत्रता संग्राम में भी 85% जो सेनानी थे वो आर्य समाज के जो मेंबर्स थे। और समाज सुधार में उन्होंने देखिएगा स्त्री शिक्षा, उनके पूरे स्त्रियों को शिक्षा अलाउड नहीं थी, परंतु महर्षि दयानंद ने स्त्रियों के लिए पाठशालाएं खोलने की प्रेरणा की, लड़कियों के लिए गुरुकुल खोले, और उन्होंने बाल विवाह को बंद किया, विधवा विवाह को उन्होंने चालू कराया, सती प्रथा को बंद किया, जाति प्रथा का विरोध किया, अंतरजातीय विवाह किए, वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को नहीं है तो सभी समाज को और विशेष करके महिलाओं को भी जो है वेद पढ़ने का अधिकार उन्होंने दिया। गो हत्याबंदी के लिए उन्होंने काम किया, अस्पृश्यता और दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने काम किया। तो हजारों हजार काम उन्होंने किए, और जो वैदिक सिद्धांत थे उनको इतने निडरता से उन्होंने सबके सामने रखा कि जैसे मैं कहना चाहूंगा कि निराकार ईश्वर की उन्होंने पुनर्स्थापना कर दी। और ऐसे साहित्य का लेखन किया, वेदों का भाष्य किया, सत्यार्थ जैसे ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया और उनका प्रचार प्रसार भी किया। ऐसे हजारों हजार उन्होंने समाज सुधार के काम किए और आज उन्होंने विश्व के इतिहास को बदल दिया हुआ है। महर्षि किसी प्रांत और देश के नहीं होते, महर्षि ये संपूर्ण विश्व के गुरु होते हैं और उन्होंने संसार के उपकार के लिए काम किया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आर्य समाज की स्थापना करके उन्होंने सबको ये कहा कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, ये वेदों वाला है। और स्थापना के साथ उन्होंने कहा जो मुझे मानते हैं, जो वेदों को जानते हैं, उन सबके लिए क्या है, संसार का उपकार करना इस समाज का, आर्य समाज का, अर्थात सभी मानवों का ये धर्म है कि वो संसार का उपकार करे, शारीरिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सब संसार के विश्व के कल्याण के लिए कार्य करें, ऐसा संदेश उन्होंने दिया। तो आज के दिन आर्य समाज में हवन आदि होते हैं और महर्षि दयानंद के इन गुणों का, इन कार्यों का जो है उल्लेख होता है। दुर्भाग्य ऐसा कि जो व्यक्ति समाज के सुधार के लिए, हमारे कल्याण के लिए 17 बार विष पिया, ऐसे ऋषि की देखेगा ये अंतिम कथा, जिन्होंने संसार को अमृत पिलाया, ये दुर्भाग्य से समाज ऐसे महर्षियों को विष पिलाता है। ये मानवता की बहुत बड़ी विडंबना है और उनको विष देकर उनको निर्वाण होने से मानव जाति का इतना नुकसान हुआ है कि संभवतः हजारों सालों में भी वो नुकसान आप भर के नहीं निकाल सकते हैं। बट हाउएवर हम उनको शत प्रणाम करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और इस दिवाली के साथ साथ भी हम ऐसे ऋषियों का स्मरण करते हैं। तो इस तरह से आर्य समाज जो है आज के में दिवाली को मनाता है और साहित्य आदि का प्रचार करता है, बहुत हवन आदि करता है। तो मैं आज दिवाली के संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा। सबको दिवाली की शुभकामनाएं। आपको दीपावली की बहुत सारी बधाई हो। धन्यवाद आपका। ये थे आचार्य ताना जी। और अब धूम रेडियो की ही एक और प्रेजेंटर से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, रेणु शर्मा। इन्हें बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है हमारे साथ, अभी पिछले 4 हफ्ते से ही हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में बहुत पहले से हैं और बहुत अच्छा गाती भी हैं। आपने इन्हें देखा भी होगा किसी टेलीविजन चैनल पर। तो आइए मिलते हैं रेणु शर्मा जी से। रेणु जी, हैप्पी दिवाली टू यू। कैसी हैं आप? हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। एक बार फिर सारे श्रोताओं को, सारे सुनने वालों को एक बार मैं ढेर सारी मुबारकबाद देती हूँ। हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। And this is a festival of lights, of course. So I want everybody to light the diyas of compassion, love, hope, peace, health, and unselfishness. If we light that, and यही कहूँगी कि मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। एक बार फिर मैं आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू रेणु जी। क्या आप एक लाइन सुनाएंगी? जी, अभी आपने सुना कि आचार्य प्रशांत जी ने और आचार्य ताना जी ने कहा कि हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो मैं 2 लाइनें गाती हूँ धन्यवाद करती हुई भगवान को, क्योंकि उसने एक शरीर ही नहीं दिया, उसके साथ हमें पालने के लिए सब तरह के सुविधाएं दी हैं।
और क्या क्या नहीं दिया, तो मैं एक भजन है सॉन्ग गीत सिर्फ कही 2 कुछ लाइनें अगर आप हाँ, दो लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी कोई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थैंक यू सो मच रेनू जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत हैप्पी दिवाली टू यू एंड मेरी सारे हमारी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। अब मेरे साथ हैं राउडी जी, जिनका धूम रेडियो में एक बहुत बड़ा औहदा मैं कहूंगी। इनके सहारे ही हम चल रहे हैं आगे, सारा टेक्निकल काम भी यही संभालते हैं और सारा भार इनके कंधों पर है। राउडी इज अ म्यूजिशियन एज वेल एंड बहुत अच्छे सिंगर है ये भी, और साथ ही साथ प्रोग्राम पेश करते हैं एवरी सैटरडे शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो आइए मिलकर उनका भी स्वागत करते हैं। राउडी, हैप्पी दिवाली टू यू। हैप्पी दिवाली जी आपको भी और सारे सुनने वालों को, और जितने भी हमारे इस प्रोग्राम में गेस्ट हैं उनको भी। और स्पेशली मैं खास तौर पे, इससे पहले कि आप मुझसे कोई बात करें आगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताना जी से आज मुझे एक नई बात सीखने को मिली है, और आई विल डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑन इट, कि जो इन्होंने ओरिजिन स्टोरी दिवाली की बताई है, आई डिडंट नो दैट एंड आई विल डेफिनेटली लुक मोर इनटू इट। सो थैंक यू ताना जी। जी, और राहुल जी आपकी किस तरह से यादें हैं? आप जब बचपन में दिवाली मनाते थे, आप या फिर यहाँ पर आप बड़े हुए हैं, और आपने यहाँ पर किस तरह से अपने साथियों के साथ दिवाली मनाई? दिवाली, व्हाट इज दिवाली फॉर यू? देखिए जी, सरिता जी, दिवाली के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो अपनी जगह है, जिसके बारे में ज़ाहिर है मेरी औकात नहीं है मैं उसके बारे में बात करूं। ताना जी ने और जो हमारे आचार्य जी हैं, उन्होंने दोनों ने बड़ी मतलब कह लें कि प्रॉपर तरीके से उस बात को डिफाइन कर दिया। लेकिन जो उसका एक कल्चरल एस्पेक्ट है, मैं उसके पॉइंट से बात करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यूके में मेरा मतलब मोस्टली मेरी जिंदगी यूके में ही गुजरी है, और यूके में जिस तरह क्रिसमस है, it's no longer a Christian festival. Actually, Christian festival was never a Christian festival, लेकिन it's not a Christian festival anymore. It's everybody's festival. So मेरे हिसाब से दिवाली भी कुछ यूं ही है कि जब दिवाली होती है तो चाहे हम, मेरे हिसाब से जो मेरी सर्कल के लोग हैं, what I understand, कि किसी भी तरह मनाएं, लेकिन उसका कोई ना कोई हिस्सा जरूर होता है, चाहे सिर्फ बर्फी खाने की हद तक हो, लेकिन दिवाली मनाई जरूर जाती है। और आई थिंक दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, क्योंकि हम इस कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में रहते हैं। वी आर नो लॉन्गर बाउंड कि भाई अगर हमारा ये फेथ है, हमारा वो धर्म है, तो हम किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, नो लॉन्गर बाउंड विद दैट। तो आई थिंक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि हम सभी, स्पेशली देखें, मैं यूके में जितने अर्सा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने साउथ होल में गुजारा, जो कि अभी मैं इवन दो आई एम नॉट इन साउथ होल, लेकिन अगर आप साउथ होल में चले जाएं तो यू कैन नॉट टेल कि कौन कौन है, कोई हर तरफ, चाहे आप गुरुद्वारे की तरफ चले जाएं, का मंदिर की तरफ चले जाएं, चाहे वो मस्जिद है उधर चले जाएं, लेकिन दिवाली की गहमा गहमी आपको हर जगह नजर आएगी, हर जगह नजर आती है। और राव जी, मैं अपने सभी दर्शकों को आज बताना चाहूंगी कि आपने रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, बीइंग अ नॉन हिंदू, पर आपका बहुत बड़ा बिलीफ है इसमें, और आपने इन चीजों को पढ़ा है। बहुत से हिंदू होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा। जी, अब देखें, मैं ये बात बड़े खुलेआम कहता हूँ कि मैं फकीर हूँ,
और फकीर हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है और ईसाई भी होता है, और एट द सेम टाइम कुछ भी नहीं होता, वो बस इंसान होता है. सो आई एम एवरीथिंग एंड नथिंग. Happy Diwali to you. Would you Happy like Diwali. to sing a line? लाइन मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि गला आपको पता है, मैं अभी रिकवर किया है मैंने, तो मैं फिर मेरे सैटरडे को शो भी करना है, तो मैं एक अपना ही एक शेर सबकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा. वो है कि गीत खुशी के गाते चलो, क्योंकि दिवाली का अवसर है, खुशियों का अवसर है. गीत खुशी के गाते चलो, दिलों के तार मिलाते चलो, जहां तक भी हो इख्तियार में फूल ही फूल बिछाते चलो. बहुत खूब. राउडी, थैंक यू सो मच. हैप्पी दिवाली टू ऑल. थैंक यू. हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर सभी त्योहार हम सब मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, जैसे कि राउडी ने भी कहा. और अब मैं एक मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ. साधना सरगम, इनसे कौन वाकिफ नहीं है, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छे सिंगर हैं. उन्होंने एक मैसेज हमें रिकॉर्ड करके भेजा है. सो लेट्स लिसन टू दिस एंड वॉच दिस वीडियो. साधना सरगम हम तक क्या पहुंचाना चाहती है मैसेज दीपावली का. नमस्कार, मैं साधना सरगम. हार्ट टू हार्ट के सभी दर्शकों को और धूम रेडियो के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार और शुभ दीपावली. आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये दीपावली सबके लिए बहुत खुशियां और स्वास्थ्य लाए. शुभ दीपावली. ये थी साधना सरगम जी, जिनका मैसेज आपने सुना. अब एक और धूम रेडियो की नई प्रेजेंटर हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको हमारे साथ, पर बहुत प्यारा प्रोग्राम आप तक पहुंचाती हैं. एवरी सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हो जाती हैं. एंड एंटरटेनमेंट पैक्ड प्रोग्राम होता है इनका. ये है कामिनी. हेलो कामिनी, हैप्पी दिवाली टू यू. हेलो सरिता जी, नमस्ते जी, हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली टू यू. एंड मैं बताना चाहूंगी कि शी इज फ्रॉम लिस्बन, पोर्चुगल से हैं, और यहाँ लंदन में अब रहती हैं. और मैंने इन्हें कहा कि सैटरडे एंड संडे दोनों दिन आप प्रोग्राम करें, तो मुझे कामिनी ने कहा नहीं, संडे को मेरे फादर करते हैं फ्रॉम लिस्बन रेडियो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सैटरडे ही कर सकती हूँ. तो कोई बात नहीं, हम और भी प्रोग्राम्स आपसे करवाने वाले हैं बहुत, क्योंकि योर एंटरटेनमेंट फैक्ट प्रोग्राम होता है आपका. So, Kamini, what is Diwali to you? How do you celebrate? So Diwali for me is a time for family. हम सब जब छोटे थे तब से हम सारे फैमिली इकट्ठा होती थी. मेरी बहुत सारी कजिन है, तो हम सब घर पे पूजा करते थे. फिर मेरे जो बहुत बड़े अंकल के घर जाते थे, और हम थे लगभग say like 15 cousins or 20 cousins. फिर हम ऐसे गेम्स रमते खेलते, और फिर हम 2-3 बजे तक ऐसे ही गेम्स खेलते और बहुत मजा आता था. फिर नेक्स्ट डे अनकुट पे जाते थे, मंदिर पे, और सबसे मिलते थे. हमारी लिस्बन में बहुत छोटी सी कम्युनिटी है और एक ही मंदिर है. जब मैं छोटी तब तो एक ही मंदिर था, तो हम सबको जानते थे, और ऐसे ही it was an occasion to meet everybody and just wish everyone a very New Year. Right. And what are you doing today on Diwali? Today I'm meeting my family. We will have dinner together. Fir fireworks honge, and that's how it's going to be. Or fir kal hum mandir pe jayenge. Or then every year on New Year's Day, सारी family के घर जाते हैं. ऐसे छोटे छोटे विजिट होती है, 15 मिनट यहाँ वहाँ, सबके घर जाते हैं, सब हमारे घर आते हैं. It's very मिठाई बांटते हैं, मिठाई लेकर जाते हैं. बहुत खूब, बहुत बहुत थैंक यू, एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली. थैंक यू कामिनी. और अब मैं मिलाने जा रही हूँ आप सभी को सादिया से. सादिया मंडे टू फ्राइडे आपकी सेवा में हाजिर होती हैं. 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका मनोरंजन करती हैं. इस वक्त भी वो रेडियो पर है, लेकिन रेडियो पर होते हुए भी इन्होंने लॉग इन किया है और हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी है. वेलकम सादिया. सादिया इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी वेरी गुड प्रेजेंटर, और आपका साथ देने के लिए हाजिर है. हाय सादिया, हैप्पी दिवाली टू यू. हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर. और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त अपने स्टूडियो में ही हूँ.
एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ दे रही हूँ दिवाली के मौके पर। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जो स्कूलिंग थी मिडिल ईस्ट में हुई। तो व्हेन आई वाज इन द मिडिल ईस्ट क्या होता था कि हर ईद पर हमारे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स थे वो हमारे घर आया करते थे ईद विश करने। और जब दिवाली का मौका होता था तो हम उनके घर जाते थे दिवाली की मिठाई खाने। तो हम मिल के जो भी त्यौहार होता था मनाते थे। और फिर यूके में भी ऐसा ही है एंड विद माय वर्क कलीग्स एज वेल। हम लोग जो भी फेस्टिवल आता है एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, मौका होता है तो मिलते हैं। आजकल क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा से इतनी सोशलाइजिंग कम हो रही है, but it's so nice and so nice to receive messages from everyone and to be part of the family and Dhoom family. आपके बगैर तो I mean you're part of my family और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी आपके celebrations में शामिल हूँ, आपके साथ ही खुशियाँ मना रही हूँ. So it's lovely to have such a big family. थैंक यू सादिया, विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली। और थैंक यू। काश कि ऐसा वक्त होता कि हम सब मिल सकते, क्योंकि आजकल थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है तो हम सब एक दूसरे को नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन धूम रेडियो की एक बहुत बड़ी पार्टी होगी एंड देन उस पार्टी में हमारे लिस्टर्स भी हमारे साथ होंगे। और अब मैं जिन्हें इनवाइट करने जा रही हूँ वो भी बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं। ही इज अ वेरी गुड राइटर, ही इज अ वेरी गुड पोएट एंड डांसर एज वेल। तो सोडी जी हैं हमारे साथ इस वक्त। सोडी जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं। कैसे आप? हैप्पी दिवाली टू यू सुप्रीत सोडी जी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਏ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ। ਦੀਵਾਲੀਏ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹੀਏ ਇਹੀਓ ਸਦਾ ਆਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਕਰਤੀ ਰੰਗੀਨ ਗੂੜੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਰਤੀ ਰੰਗੀਨ ਗੂੜੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਤੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸੰਗ ਨੇ। ਤੱਕ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਧੂਮ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू यू। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। और धूम रेडियो की टीम है हमारे साथ, लेकिन कुछ प्रेजेंटर हैं जो नहीं पहुंच पाए। जैसे इंद्रपाल आजकल इंडिया गई हुई हैं, उन्होंने रिकॉर्ड करके अपना मैसेज हम तक पहुंचाया है। सो लेट्स लिसन टू इंद्रपाल एंड सी व्हाट शी हैज टू से। इंद्रपाल। धूम के सभी लिसनर्स को आपकी अपनी इंद्रपाल ओरी चंदेल की तरफ से दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं।
ये वर्ष आपके लिए खुशियां खुशियां और खुशियां ही लेकर आए। मिलते हैं बहुत जल्दी ऑन लेट्स लव लाइफ। बहुत बहुत थैंक्स एंड वेरी शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज फ्रॉम इंद्रपाल, आपने देखा। और अब अमर ग्रेवाल जी, इनके बारे में क्या कहूँ, बहुत ही प्यारी प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छे इनके गीतों की सिलेक्शन बहुत खूबसूरत होती है और आजकल 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आपका साथ देती हैं ऑन धूम रेडियो। अगर आपने अभी तक धूम रेडियो नहीं सुना है तो यू आर मिसिंग समथिंग, सो आप धूम रेडियो सुना करें। धूम रेडियो इज अवेलेबल ऑनलाइन and also on your telephone app. आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अलेक्सा पर सुन सकते हैं एंड ऑन अवर फेसबुक पेज एज वेल। तो अमर ग्रेवाल जी ने भी अपना मैसेज रिकॉर्ड करके मुझ तक पहुंचाया है। अमर, थैंक यू सो मच एंड लेट्स लिसन टू व्हाट शी हैज टू से। Hello Shrita, hello everyone. Hey, I'm very, very sorry to be missing out and not be with you today. Lekin, as you can see, I'm in the car and I've got no internet, so I'm really, really sorry. But जी मेरी तरफ से सबको दिवाली की शुभकामनाएं. Very, very happy Diwali to you. May it be a great one, full of health, wealth and happiness for you all. And I hope the new year is great as well. So next time you get together, I would love to be there and I'll make sure I'm the first one there, okay? So once again, my apologies for not being there, and I just want to say Happy Diwali, Happy New Year to everyone. So have a great, great one. Be safe, okay? And be safe from Corona as well. Whenever you go out and about, take care of yourself, look after yourself. Because you've got to care for yourself. Nobody else is going to, all right? And hey, keep smiling. Have a lovely, lovely time. Once again, happy Diwali. And sorry I couldn't be with you. I'm missing out, I know. But bye. Take care. So sweet. और कुछ और प्रेजेंटर हैं जो नहीं आ सके, जिनमें चांदनी खान है। चांदनी नहीं आ सकी आज, लेकिन उनका मैसेज भी रिकॉर्डेड मुझ तक नहीं पहुंचा है, पर कोई बात नहीं। चांदनी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली की। एंड शोमा इज ऑल्सो नॉट विद अस टुडे, क्योंकि शोमा इज ऑल्सो गॉन टू इंडिया, हर मदर इजंट वेरी वेल। सो शोमा, आपको भी दिवाली की मैं शुभकामनाएं देती हूँ। एंड अब एक और हस्ती हैं, मैं कहना चाहूंगी हमारे यूके की शान है, अलाप ग्रुप के जो फाउंडर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत सी फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया। चन्नी सिंह जी, मैं चाहती थी कि वो भी लाइव आए, लेकिन समहाउ वो भी अपनी सेहत की वजह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने एक मैसेज हम तक पहुंचाया है। आइए चन्नी सिंह जी का मैसेज भी आप तक पहुंचाते हैं। तेरी चुन्नी दे सितारे जिवे अंबरां दे तारे, पैंदा लश्कारा सत रंग वर्गा नी मुंडा मोलिया, है नी मोलिया मुंडा मोलिया, तू सोने जेही वंग वर्गा नी मुंडा मोलिया। Hi, I'm Channi Singh OBE from Alap, wishing Radio Dhoom's listeners and Heart to Heart team a very special happy Diwali. May this auspicious festival of Diwali bring all the luck, happiness and good health always. God bless. ये थे चन्नी सिंह जी ओबी, और हमारी शान है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सी फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है, बॉलीवुड की फिल्मों में, और आप सभी इन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। अब एक रिकॉर्डेड मैसेज है, एक्चुअली आई रिकॉर्डेड दिस मैसेज फॉर समबडी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस मैसेज को भी आप सुने, क्योंकि क्या है कि हम कहते हैं कि लक्ष्मी जी आने वाली हैं आपके घर में दिवाली के दिन। ये एक स्टोरी है, एक कहानी है जो लक्ष्मी जी के साथ जुड़ी है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी के साथ। और वो चाहते थे कि मैं उन्हें ये बताऊं कि क्यों लक्ष्मी जी सबके घर में आती हैं और क्या कहानी है। So I have recorded this message for somebody, as I said. So I'm going to play this message for you. हो सकता है कि आपको भी पसंद आए कि दिवाली के शुभ अवसर पर ये मैसेज क्या कहता है। आइए सरिता को सुनते हैं कि सरिता क्या कह रही है। हैप्पी दिवाली।
Diwali, Deepavali. Diwali is the Indian festival of lights, usually lasting 5 days celebration, one of the most popular festival of Hinduism. Diwali symbolizes the spiritual victory of light over darkness, good over evil, and knowledge over ignorance. The festival is widely associated with Lakshmi, goddess of prosperity. Lakshmi is the goddess of wealth, fortune, power, luxury, beauty, fertility, and auspiciousness. She holds the promise of material fulfillment and commitment. Even though everything about Diwali is related to Lord Rama as he returned his wisdom, Ayodhya after 14 good years. Yes, 14 years. And the villagers, they lit candles and diyas to celebrate the day. But on Diwali day, we always worship Goddess Lakshmi and Lord Ganesha. In the evening, we sit with our family and worship them. There is a story behind this. Once upon a time, Lakshmi along with her husband, Vishnu, wanted to visit the earth. Vishnu said, no, you can't come to the earth. But she insisted, so Vishnu agreed on one condition, that she will not get tempted by the earthly things. But Lakshmi ji could not resist. When she came to the earth, she fell for sweets, flowers, jewels, and all the luxury items and enjoyed her visit. Well, Vishnu reminded Lakshmi ji that she was not supposed to have got tempted and said, now you will have to stay on earth for next 12 years. And Vishnu went back to Vaikuntha. Lakshmi had no choice. Lakshmi started working in a farm, and the farmer was surprised as his business started to prosper every day. And time passed and 12 years were over and Lakshmi had to go back to Vaikuntha. She went to take a farmer's permission, but he refused. Then Lakshmi had to show her identity. She came into her real face and promised the farmer that she will visit once a year. So this annual visit of Lakshmi is celebrated as Diwali. Each year, looking forward to Lakshmi's visit, farmer would clean his house, decorate and welcome Goddess Lakshmi ji. That tradition carried on, and that's why we always clean our houses, we decorate our house and renovate our houses, so that on the day of Diwali, Goddess of wealth, prosperity, fertility, she will visit our house. So happy Diwali to everybody, and I wish Goddess Lakshmi visit your house this year as well. Happy Diwali. ये थी सरिता सभरवाल जिसने बताया आपको कि लक्ष्मी जी का क्यों इंतजार करते हैं और लक्ष्मी हर साल क्यों आती है, क्यों हम अपने घर को सजाते हैं, क्यों हम उनका इंतजार करते हैं। मैं जाते जाते यही कहूंगी, हैप्पी दिवाली टू ऑल। जो भी इस वक्त प्रोग्राम सुन रहा है, देख रहे हैं, उन सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब एंड में साधना सरगम जी का मैसेज एक बार फिर से मैं प्ले करने जा रही हूं और उनके साथ ही हम इस प्रोग्राम को अंजाम देंगे अब। और दिवाली मनाइए, खूब मजे से मनाइए, लेकिन फायरवर्क से दूर रहिए, बुराइयों से दूर रहिए। फायरवर्क से पोल्यूशन होती है, जैसे कि इंडिया में भी आजकल बहुत कहा जा रहा है कि फायरवर्क नहीं कीजिएगा, पर इस मुल्क में अभी भी गाय फॉक्स डे भी कल है, मनाया जाता है। 5 तारीख को गाय फॉक्स डे होगा और तब भी बड़े पटाखे या फायरवर्क्स होते हैं, पर फिर भी हम यही कहेंगे कि अवॉइड इट, ना करें तो बहुत अच्छा है। एक और बात है कि दिवाली के दिन बहुत से लोग कार्ड्स खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो उनको भी मैं ये कहूँगी कि ये बुरी आदत छोड़ दीजिएगा। लक्ष्मी आए तो बहुत अच्छा है, जाए तो अच्छा नहीं है।
इसलिए वो काम ना करें जिससे हमें नुकसान हो। अब इसी के साथ मैं सरिता आपसे आज्ञा चाहती हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड सारी धूम रेडियो की टीम की तरफ से एंड हार्ट टू हार्ट की टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी दिवाली टू यू। Call Skylord Travel on 020-8582-1199. We'll try and find the best deal for you. Whether you're looking for flights or your dream holiday, India, Pakistan, Dubai, USA, Europe or Africa. Call now on 020-8582-1199. Book online or on your smartphone at skylordtravel.com. Skylord Travel. Travel simplified. The gold, symbol of love, precious, ancient crystal structure. The diamond, Pakiza jewels for the precious moments of life.